यस सर। किस किस को लगता है कि इस इंडस्ट्री में आके बड़ा खेल हो सकता है? सब यस सबको लगता है। हो क्यों नहीं रहा भाई? हो क्यों नहीं रहा फिर? खुद के अंदर ही कमी है। ये जो है ना, ये गिल्ट आने लगती है कुछ समय के बाद। अगर हम बार बार ये सोचें कि खुद में कमी है, खुद में कमी है, खुद में कमी है, खुद में कमी है, तो हम एक दिन ये कह देंगे छोड़ यार मेरे में नहीं होता, मैं कुछ और ही कर लेता। इसकी बजाय हम एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं कि यार करना तो मैं चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ, फिर मेरे को ना अभी वो युक्ति नहीं पता लग रही कि किससे तेज होगा। तो क्या लगेगा, अपनी युक्ति की तलाश में चलेगा। या मुझे ना अभी वो वाली गली नहीं मिली, या वो वाली मुझे लाइन सेट नहीं हुई अभी, तो वो उसके लिए प्रयास करेगा। अगर बार बार ऐसा आप अपने आप को मैसेज दोगे ना कि मेरी कमी, तो वो मुझे लगता है कि वो आपके लिए और इस व्यापार के लिए दोनों अच्छा नहीं होगा। ये तो पक्की बात है कि बड़ा कुछ हो सकता है। यस क्यों बड़ा हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंबानी अडानी बन जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। धन की बात नहीं है, धन चाहिए, सबको चाहिए। कोई आदमी ऐसा है जिसको धन नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। यस भाई मुझे भी चाहिए, भले ही मेरे पे ठीक ठाक आता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा मेरा ड्रीम है ना, अभी जितने मुझे सारे आते हैं इससे ज्यादा तो मुझे मंथली टैक्स देना गवर्नमेंट को। यस सर। इतना बड़े का ड्रीम है कि जितने सारे अभी आ रहे हैं इससे ज्यादा महीने का टैक्स भर दूं मैं सरकार को, उतने बड़े का ड्रीम है। तो इसका मतलब मुझे भी चाहिए, यस आपको भी चाहिए। यस इंडस्ट्री में ताकत है कि दे सकता है? यस क्लियर है? आप इसलिए नहीं रहे हैं, दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, हमें सही से बताना नहीं आता है कि नहीं है सर? यस दूसरी बड़ी समस्या है, हम कितना ही बढ़िया प्रयास कर ले, सामने वाले मार्केट में नेगेटिविटी है इस तरह के काम को लेके, यानी वो हमारी बात को सही से सुनता है। बोला हाँ हाँ करेगा, बाद में फोन नहीं उठाएगा। राइट? यस है ना? यस देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हल्का कर दूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप वरी ना करें, टेंशन चिंता परेशान ना करें। किस किस को ऐसा लगता है या किसके परिवार में ऐसा है कि जिसका ये डायरेक्ट सेलिंग वाला काम बाप दादा लाया काम है? कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? यू आर, मी ऑल्सो, वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। यस सर। हम इसके पहले कीटाणु हैं, पहली पीढ़ी है इंडस्ट्री के। ये कीटाणु सब मैं मजाक के लिए डालता हूं, आप कोई पर्सनलाइज ना ले। मेरी आदत है कि मैं बोरिंग ना रहना चाहता ना रखना चाहता। राइट सर। ठीक है ना? जैसे वो लीडर आते हैं स्टेज पे बोलते हैं तो कई बार वो मतलब मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, पर मैं उनके उदाहरण दे रहा हूँ, तो कई बार वो बात में साला शब्द यूज करते हैं। तो एक दिन इंटरव्यू में पूछ लिया, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का स्टेज से, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इंटरव्यू में किसी से पूछ लिया कि भाई इसको तो बहुत सारे लोग गाली मानते हैं कि आप साला क्यों बोलते हो? कह रहे जी मैंने बहुत ढूंढ लिया, पर इस शब्द की जगह कहीं और वेटेज आता ही नहीं, वेट ही यही आता है, यही जमता है। तो ये बार बार जो है ना इस तरह की चीजें इसलिए डालता। सही है सर? यस हम पहली पीढ़ी है। अब मुझे ये बताओ, कोई भी काम जीवन का, कोई भी जिस पीढ़ी ने पहली बार किया था, किसने बढ़िया किया था? मुझे बताओ कोई काम। मैं एक दिन माता जी से पूछ रहा था अपनी, जबकि पढ़ाई लिखाई कब से चल रही होगी था? सदियों से, कई सदियों से चल रही है। 100, 200, 400 साल से तो पढ़ाई लिखाई चली रही होगी। लिखना पढ़ना, लिपि का ज्ञान, संस्कृत तो देखो, दुनिया को ज्ञान किसने दिया? हमारे देश का नाम आता है, कब से दिया? मैं माता जी से पूछ रहा था पढ़ने लिखने की बात, तो वो कह रही थी कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और स्लेट और तख्ती भी नहीं होती थी, क्योंकि मैं पढ़ा हूं साहब तख्ती पे। और है कोई मेरे जैसा तख्ती वाला? भाई बहुत सारे। तो माता जी बता रही थी कि हमारी जो टीचर है, हमारे जो टीचर है, उंगली पकड़ के जमीन में, कच्चे ही तो होते थे, कच्चा तो फर्श पे बैठते थे, उंगली पकड़ के जमीन पे घिस देते, कई बार तो उंगली भी घिस जाती थी।
समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले पढ़ाई का असर जब शुरू हुआ तो क्या था, और आज मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ढंग के स्कूल है, हर एक क्लास के क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सब डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे स्कूलों का निर्माण हो चुका है, ना जहाँ बैग है ना बस्ता है, एक स्लेट बोले तो डिजिटल आईपैड, डिजिटल टैब लेके बच्चा जाता है, सारी पढ़ाई उसी में होती, कॉपी पेन का काम खत्म हो गया। सही है ना? तो आप ये डरे ना इस बात से कि कोई सुन नहीं रहा। भाई सीधी बात ये है कि किसान ने जब काम शुरू किया था तो कैसे शुरू किया था? आजकल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के औजार नहीं थे। मेरे खुद याद है भाई साहब, हल से खेती तो हमने देखी है, और उससे पहले आप जाओगे और 200 साल 300 साल पहले कहीं रिसर्च करोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो हम और आप जिस फेज में हैं, हम उसी फेज में हैं, अभी ध्यान रखना। हमसे गलतियां होना या सामने वाले का गलत सोचना स्वाभाविक है। क्यों? कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री आई, जब भी कोई नया काम आया, तो हमेशा गलत और सही साथ ही आया। कौन सा राज्य, कौन सा समय ऐसा था कि जिस राज्य में गलत और सही साथ नहीं था? जब राम का राज्य था तो रावण का राज्य भी उसी समय था। जिस राज्य में राम, भगवान राम बोलते हैं कि भगवान राम का समय था, तो रावण भी तो उसी समय में था। अरे जब कृष्ण का समय था तो कंस भी तो उसी समय में था। तो यहां अच्छी कंपनियां आरसीएम जैसी, क्योंकि मेरी सारे लोग हैं परिवार के, अच्छी आरसीएम जैसी